ओम शांति। आज है 27 जनवरी 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। आज का प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विक्रम कराती है? यज्ञ में विघन रूप कौन है? मतलब वो कौन से बच्चे जो माया में हर वक्त फंसे रहते हैं? उत्तर है, जिन्हें अपना अहंकार रहता है। जिन बच्चों को अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विक्रम कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए, वर्थ नॉट पेनी बना देती है। यज्ञ में विघन रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झुरमुई झगमुई पर चिंतन की बातें रहती हैं। पर चिंतन मतलब दूसरों का चिंतन करना, मतलब हर वक्त दूसरों के ही बातों में उलझे रहो, लाइफ में परेशानी पैदा करो या उलझे रहो दूसरों की बातों में। यह बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, यह बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो, मतलब सतयुग से तुम अब कलयुग तक पहुंचे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं, भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती हैं, ना तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, मतलब मन से, वचन मतलब बोल से, और कर्मणा मतलब कर्म से। मन, वचन और कर्म से हमें कैसा बनना है? पवित्र। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है, ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आजकल जैसे हम योग करते हैं, योगा को योग से जोड़ देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं योग का मतलब है याद। आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता है। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा ही नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो, अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिरे जाएं। गायन भी है, गज को ग्रह ने खाया, मतलब गायन भी है, गज को ग्रह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। मतलब आसुरी मतलब हमारे अंदर इस तरीके से माया में उलझ गए हैं कि हमारे इतने माया में जाने की वजह से हमारी जो दशा है वो उतरती कला जैसी हो चुकी है। मतलब हम कलयुग वासी हो चुके हैं।
कहाँ से एकदम कहाँ पहुँच गए, मतलब कहाँ सतयुग में थे, आज हम कब कहाँ कलयुग में आ गए। हमारी आत्मा की जो स्थिति है ऊपर से नीचे हो गई, एकदम नीच पहुँच गए हैं, मतलब एकदम से हम नीचे आ गए हैं। अब भी श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो वो डिससर्विसेज कहते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां ट्रस्टवर्दी विश्वास पात्र होती हैं, पुरुष अक्सर केवल देवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। भाग्यशाली जो बनते हैं वह भी माया से हार खा के देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं। इसमें सिर्फ पुरुष देवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाप बैठे बैठे समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ ही नहीं सकते। हम क्या थे, हम कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यह तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं, फिर उच्च पद पर ना सके। मतलब फिर उन्हें उच्च पद कैसे मिलेगा। दिवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में हैं। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर देती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग लगाओ। क्या लगाना है बाबा से? बुद्धि का योग, मतलब याद करना है बाबा को, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। मतलब अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो हमारा एक दूसरे के साथ लिंक कैसे जुड़ेगा, मतलब बाबा का और हमारा लिंक कैसे जुड़ेगा। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी है, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विक्रम करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ हैं, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं, हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से। मेहनत है। अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाएं, यह तो ठीक है, भला याद किसको करें? शांति धाम सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना नर्क से स्वर्ग,
फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो हमने कितना बारी यह चक्र लगाया है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। यह ज्ञान देवताओं को तुम सुनाना ही है। वह तो है पवित्र, उसमें ज्ञान है नहीं तो शंख बजाएं। पवित्र भी हैं, इसलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना, बाप डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है, मतलब राक्षस बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने विचार अपना आप कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराएं, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए फिर भूल नहीं क्यों नहीं पा जाते। मतलब हम जब शिव बाबा के बच्चे बन गए हैं तो और सारी चीज़ों को, शरीर के बंधनों को भूल क्यों नहीं जाते। इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर पद भल कैसा भी पाए परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। मतलब हमें स्वर्ग का नाम सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है परंतु इसमें पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ। मतलब हमें स्वर्ग में भी कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे लोग हैं। कोई ऊंचे पद पे है, कोई नीचे पद पे है, जो कोई उस पे भी नीचे पद पे है, तो उसमें भी कैटेगरी है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुआ, मतलब हमसे क्या गलती हुई जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनी। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदपति बन नहीं सकते। मंदिरों में देवताओं को पदपति की निशानी दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हैं ना। दर्ज का भी बहुत फर्क है, मतलब दर्जे का, पोस्ट का। कोई 1 नंबर पोजीशन, कोई 2, कोई 3, कोई 4। इस तरीके से दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाठ रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं उस उच्च पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इसका पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे यह देवता बनने वाले हैं। पुरुषार्थ करते खत्म हो गए, मतलब पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो। बाप को याद करना है। किस प्रकार से? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप से ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसा नहीं योग में बैठ शिव बाबा को याद करते रहें, नॉलेज भूल जाएं। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उसमें रहती है। तुम बच्चों में यह नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे।
मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा और औरों को गिरने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर देती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ विक्रम बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूल करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विक्रम कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड एक दो फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिसकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखना चाहिए। मतलब जो कलश है इसका, दुनिया का और सारी चीज़ों का, वो किस पे रखना चाहिए? लक्ष्मी पर। गायन भी है, अमृत पियाली थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर क्या यज्ञ में विघन डालते हैं? अनेक प्रकार से विघन डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झुरमुई झगमुई की बातें रहती हैं। यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक बाप ही है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो। मतलब हर वक्त हम बाबा को याद करें। चलते फिरते घूमते काम करते हुए हम किसको याद करें? बाबा को, अपने शिव बाबा को। सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलती ही रहती हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया, तो अंतर्यामी है। बाप कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्मय की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, यह जानते हैं कि यह सब मेरे बच्चे हैं। हर एक के अंदर ही आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं, बाप सब में विराजमान हैं। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भूल, जिसके कारण ही इतना नीचे गिरते हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसलिए बाप कहते हैं सदा याद ही। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की कोई बात नहीं। भूख तो कोई मर ना सके, मतलब भूखा तो कोई नहीं मरेगा। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझाया है, ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटैच कर लेना है। शरीर से हम आत्मा अब आज आ रही हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना, बहुत बहुत खबरदार रहना है। कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। दूसरा पॉइंट है, अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। वरदान, ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान रूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है
उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। फिर से पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्तनशीन बनो। स्लोगन: हर एक को समान सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। मतलब वही, अगर आप किसी को सम्मान दोगे तो ही आप सम्मान प्राप्त करोगे। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन बंद के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहाँ जो जीवन बंद की बात ही नहीं, वहाँ जो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहाँ नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। ओम शांति।